भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है, जहां रन फॉर साइबर अभियान में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। नई तकनीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तो साइबर अपराध से बचने के लिए अवेयर किया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए नजर आए। बताते चले कि रन फॉर साइबर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने इस दौरान बताया कि अभियान के माध्यम से लोगों को नई तकनीकों से जुड़ने के लिए, साइबर अपराध से बचने के लिए एक तरफ प्रेरित किया गया तो वहीं दूसरी तरफ अवेयर किया गया। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं आज रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिसमें इस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार और मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां जयरोगी अस्पताल में प्रदर्शन किया गया। आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं ठप, मरीज परेशान, गंदगी से इंफेक्शन फैलने का खतरा मंडराया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है 1400 कर्मचारी। बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर जयरोगी अस्पताल में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है और अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं इस वजह से ठप हो गई। मरीज भी परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते इंफेक्शन फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1400 कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। एक्चुअली जो उनसे जो बात करके कंपनी वालों से पता किया है, तो उनके कुछ एरियर और बोनस का मैटर है, वो नहीं मिला है। तो कुछ लोगों ने इन लोगों को भड़का के और वो लोग हड़ताल पे हैं। अभी हमने कंपनी वालों को भी और ये जो हड़ताल में हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है, उनसे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। अन्यथा मरीज वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, चिकित्सकों को भी दिक्कत आ रही है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी उसका अभी कोई ना कोई हल निकल आए। हड़ताल के कारण सफाई, गार्ड, सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं गड़बड़ होने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था? सामान्य तौर पे है, क्योंकि वो साफ सफाई वालों का जो काम है और तो कोई कर नहीं सकता। वो अगर ऐसी स्थिति में रहते हैं तो दिक्कत तो आती है, लेकिन उसको संज्ञान में लेके अभी मैंने अधीक्षक को भी बुलाया है कि तात्कालिक व्यवस्था करने के लिए नगर निगम से संपर्क करें। श्रीमान जी, इसे हम बोनस कहें, छुट्टी का पैसा कहें, एरियल कहें, जब हमारी कंपनी को तो हमें कैसे पता होगा? देखिए श्रीमान, किसी को मैं आपके माध्यम से अपने अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि इतने लोग बैठे हुए हैं कि आप ही बताइए कि आपने पैसा किस चीज का डाला है। और किसी को 5000, किसी को 6000, किसी को 8000, 7000। तो अगर आप निजी बताते, तो आप निजी बोल देते कि भाई ये छुट्टी का पैसा है या बोनस है, तो इतने लोग परेशान ना होते। उनका कंसर्न होता है, हर आदमी का कंसर्न होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं बताया गया। आपने पैसा डाल दिया, वही कितना कि नारियल फोड़ा, उसमें थोड़ा प्रसाद बांट दिया, ऐसा नहीं होना है। आपसे हमने पूछा कि भाई ये पैसा किस चीज का आया है, लेकिन आपने जवाब दिया कि हमें कुछ को नहीं पता।